नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.1 के सवाल। तो देखिए बच्चों, आज हम इसका पहला सवाल पढ़ने वाले हैं। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये प्रश्नावली आपको तब समझ में आएगी जब आप इसका परिचय देखोगे। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अच्छे से समझाया हुआ है कि ये प्रश्नावली आपको कैसे समझनी है। तो जाके पहले वो वीडियो देखो और फिर यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, पहला सवाल दिया हुआ है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दो रेखाएं हैं सीधी ए बी और सी डी, जो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? बिंदु ओ पर। यानी प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काट रही है। यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री है, यानी इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री है। AOC यहाँ पे है, ये वाला कोण AOC ये वाला है और BOE ये वाला है। इन दोनों कोणों का योग अगर करें अपन तो कितना आता है? 70। ये दिया हुआ है हमें। और साथ में दिया हुआ है कि BOD बराबर 40 डिग्री है। BOD ये वाला कोण 40 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है BOE ये वाला कोण है, ठीक है। और प्रतिवर्ती COE ज्ञात करना है। COE ये वाला कोण है, लेकिन प्रतिवर्ती होता है इसके पीछे का, यानी 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पीछे का कोण है ना, वो निकालना है अपन को। ये वाला न्यून कोण है, ये वाला प्रतिवर्ती कोण है ना। तो प्रतिवर्ती निकालना है। अगर न्यून कोण निकालना होता तो अपन ये निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम दिया हुआ है लिखेंगे जो हमारी सहायता करेगा। क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, इसके बिना आप सवाल सोल्व नहीं कर सकते। तो पहले तो अपन को दिया हुआ है AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। पहले तो ये दिया हुआ है। और तथा और दिया हुआ है मैं BOD बराबर 40 डिग्री। ये दो चीजें हमें दी हुई है। अब हम हल करेंगे तो बड़ी आसानी से हम इसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूं आपको कैसे निकालेंगे, ठीक है। BOE कैसे निकालेंगे? BOE ये वाला कोण कैसे निकालेंगे? इन दोनों का योग दिया हुआ है हमें और साथ में ये वाला कोण भी दिया हुआ है। तो ये कोण है ना, इस कोण के बराबर होता है। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं आपस में काटे तो उसके विपरीत यानी एक दूसरे के आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इससे ये पता चल जाएगा। अब जब हम इन दोनों का योग कर दे रखा है 70, तो ये बड़ी आसानी से 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम निकाल लेंगे ये वाला, ठीक है। तो बड़े आसानी से इसको सोल्व करेंगे। देखिए इधर, एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOD के। एंगल AOC बराबर होगा BOD के। इसमें लिखेंगे, कारण लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कारण नहीं लिखा तो आपके नंबर कट सकते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। AOC हमें निकालना है और BOD का मान यहां से उठा के रख देंगे 40 डिग्री। तो हमारे पास AOC भी आ गया, ठीक है। AOC हमारे पास आ गया 40 डिग्री। हमें निकालना BOE है। तो देखिए, अब ये वाला समीकरण लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री। यहां लिखेंगे दिया हुआ है, इसका भी कारण लिख देना है, दिया हुआ है। तो देखिए, AOC की जगह 40 रख दीजिए और BOE ऐसा का ऐसा, क्योंकि ये तो अपन को निकालना है। और 70 डिग्री का 70 डिग्री। BOE बराबर आ जाएगा 70 माइनस 40। ये इधर जाएगा तो माइनस का होगा, ठीक है। तो BOE हमारे पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है। पहला आंसर आ चुका हमारे पास। अब निकालेंगे अपन प्रतिवर्ती COE। उससे पहले अपन को COE निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन COE निकाल देंगे। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल
BOE बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा क्योंकि ये एक सरल रेखा AOB पे बन रहे हैं। सरल रेखा पे जो कोण बनते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री आएगा, चाहे वो 2 कोण हो, चाहे 3 कोण हो, चाहे 4 कोण हो, चाहे 5 कोण हो। ठीक है, तो इसका जो अपन कारण लिखेंगे वो लिखेंगे सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये कारण लिख देंगे। AOC अपन को पता है 40 डिग्री, COE हमें निकालना है और BOE भी पता है 30 डिग्री। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ोगे तो 70 डिग्री प्लस COE बराबर 180 डिग्री। COE बराबर आ जाएगा 180 माइनस 70, इधर आते हैं वो माइनस का हो जाएगा। एंगल COE बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण हमारे पास आ गया 110 डिग्री, ये वाला। अब प्रतिवर्ती निकालेंगे ना तो ये पूरा जो कोण बनाता है 360 का बनाता है। अगर यहाँ से अपन राउंड काटना शुरू करें और वापस यहीं आ जाए तो उसको बोलते 360 डिग्री। अब जब उसमें से 111 निकाल देंगे तो बाकी ये बचेगा, तो प्रतिवर्ती COE ऐसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखें प्रतिवर्ती COE। तो 360 में से आप 110 को माइनस कर दीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा COE 052 यानी 250। प्रतिवर्ती COE हमारे पास आ गया 250। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपके सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा सवाल देखिए। तो बच्चों अब दूसरा सवाल देखिए। आकृति में रेखाएं XY और MN O पर प्रतिच्छेद करती है। XY और MN दो रेखाएं जो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि POY 90 डिग्री हो, POY ये कोण 90 डिग्री दिया हुआ है और ऐसा जो चिन्ह होता है वो भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और सबका गोल टाइप से होता है। और एंगल A और एंगल B का अनुपात 2:3 है, तो एंगल C ज्ञात करना है। यानी एंगल A और एंगल B का अनुपात है वो 2:3 है, तो हमें एंगल C निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अनुपातों से एंगल A और एंगल B निकाल लेंगे। ठीक है, फिर C निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस सीधी रेखा को यानी इन दोनों कोणों को 180 के बराबर रख देंगे, जिससे B निकालने के बाद इसका मान रखने में आ जाएगा, तो C अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, जो चीज हमें दे रखी है सवाल हल करने के लिए वो लिखेंगे यहाँ पे। तो एक तो दे रखा है POY का मान जो कि कितना है 90 डिग्री, और एक दे रखा है एंगल A और एंगल B का अनुपात 2:3 है। हमें ज्ञात करना है एंगल C, तो यहां पे लिख देंगे हल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों कोणों को मानेंगे। एंगल A और एंगल B को अनुपात के हिसाब से मान लेंगे। एंगल A का अनुपात 2 है तो इसको 2x लिखेंगे, और B है तो इसको B का अनुपात 3 है तो इसको 3x लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे माना कि कोण A व कोण B का मान क्रमशः यानी होता है क्रमशः 2x व 3x है। तो इन दोनों कोणों को हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, इन तीनों कोणों को 180 के बराबर रख देंगे, और 180 के बराबर रखते हैं हमारे पास x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY बराबर 180 डिग्री। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा क्योंकि ये एक
सरल रेखा एक्स वाई पे बन रहे हैं। तो यहां लिख देंगे सरल रेखा पे बने, सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, कारण लिखना बहुत जरूरी है ऐसे सवालों में। एंगल ए की जगह आप यहां से माना है वहां से 2x और बी की जगह 3x लिख सकते हो, और POY का मान दे रखा है 90 डिग्री बराबर 180, ऐसा का ऐसा आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे, ये दोनों हो जाएंगे 5x बराबर 180 माइनस 90, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 5x बराबर 90 बचेगा, x बराबर बचेगा 90 बटे 5, 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 1 बार, 4 बचेंगे 40, 8 बार, x का मान आ जाएगा 18। ठीक है, इससे हमारे पास कोण आएंगे एंगल A व B। तो एंगल A तो है 2x, तो 2 का 2, x की जगह 18, यानी कि इसका मान तो आ गया 18 दूना 36 डिग्री। फिर एंगल भी निकालेंगे, इसका मान है 3x, तो 3 इंटू 18, 8 या 24 के 4 हासिल के 2, 18 54, यह आ जाएगा हमारे पास 54 डिग्री। ठीक है, अब जब हमारे पास एंगल भी आ गया तो इसकी सहायता से हम C निकाल सकते हैं। ठीक है, एंगल B प्लस एंगल C बराबर आप रख सकते हो 180 डिग्री, कारण यही होगा, ऐसा कैसा आप यहाँ पे लिख देना। तो एंगल B तो यहाँ से 54 रख सकते हो प्लस C बराबर 180 डिग्री, एंगल C बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, C बराबर आ जाएगा 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ बचे 7, 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ बचा 1 का 1। एंगल C हमारे पास आ गया 126 डिग्री और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका तीसरा सवाल देखिए बच्चों। अब तीसरा सवाल, आकृति में यदि एंगल PQR बराबर है, एंगल PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि PQS बराबर होगा एंगल PRT के। ठीक है, तो ये दोनों कोण अपन को आपस में बराबर दे रखे हैं, PQR ढूंढेंगे इनको चित्र में। बिना चित्र समझे आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते, हमें सिद्ध करने वाला सवाल दिया हुआ है जो आपके पहली बार आया है, क्योंकि 8 तक ऐसे सवाल नहीं आते। आप 9th में हो, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे तब भी ऐसे सवाल आएंगे। इनको देख के सिद्ध करना होता है, आंसर इन्हीं में दिया होता है, ये लाना होता है अपन को कैसे भी कर करा के, लेकिन उनका कारण सहित उत्तर देना होता है। ठीक है, व्याख्या करनी होती है पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे PQR ये वाला कोण है, जो बीच में आता है ना बिंदु, वहां पे बनते हैं कोण। तो क्यों बीच में आ रहा है, अब क्यों पे 2 कोण बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये इससे पता चलेगा फिर आगे और पीछे वाले बिंदुओं से। POR, तो ये वाला कोण है, ये PRQ ये वाला कोण है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। दोनों के मैंने बराबर की चिन्ह लगा दी है कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। हमें लाना है PQS बराबर है PRT के, यानी इस कोण को अपन को इसके बराबर लाना है। तो देखिए, सबसे पहले इनमें दिया हुआ है लिखा जाता है, 3 स्टेप होती है इनकी। दिया हुआ है, ये जो चित्र के अंदर दिया हुआ है वो सब लिख देंगे, या सवाल में दे रखा है जो लिख देंगे। आकृति में एंगल PQR बराबर एंगल PRQ है, बस इतनी सी चीज दे रखी है, तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, कि क्या चीज हमें सिद्ध करनी है, करना है। तो यहां से लिखते हैं इसको, ये जो चीज सिद्ध कीजिए के लास्ट बाद में आएगी वो चीज यहां पे लिखना है सिद्ध करने वाले टॉपिक में। PQS एंगल PRT, एंगल PQS को PRT के बराबर सिद्ध करना है, यानी इस वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर लाना है। अब यहां लिखेंगे उपपत्ति
या आप व्याख्या भी लिख सकते हो, ठीक है। उपपत्ति का मतलब व्याख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे कैसे इनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये लिखेंगे अपन, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। देखिए क्या लिखा है मैंने, पी क्यू एस ये वाला कोण और पी क्यू आर ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कारण में आ जाएगा रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, ठीक है। यहां पहले समीकरण दे देंगे, इसको दे दो समीकरण 1 और लिख दो रैखिक युग्म कोण। देखिए रेखिक युग्म कोण मैंने परिचय में बताया हुआ है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो जाता है ना, उनको रेखिक युग्म कोण बोलते हैं। युग्म यानी होता है जोड़ा, यानी दो से अधिक कोण है तो फिर नहीं लिखेंगे ऐसा, फिर तो अपन लिखेंगे सरल रेखा पे बने कोण, लेकिन इसको लिखेंगे हम रैखिक युग्म कोण, ठीक है। अब इसी तरीके से इन दोनों का योग भी 180 हो जाएगा। तो देखिए पी एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू ये वाला प्लस एंगल पी आर टी, पी आर टी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसको दे देंगे समीकरण 2 और ये भी हो जाएगा रैखिक युग्म कोण। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में हमने वो बराबर वाला नियम पढ़ा था प्रश्नावली 5 के अंदर कि कोई वस्तुएं आपस में बराबर है, कोई दो वस्तुएं एक जैसी वस्तु के बराबर है तो दोनों वस्तुएं भी आपस में बराबर होती है। जैसे 180 के बराबर ये दोनों कोण है, 180 के बराबर ये दोनों कोण है, तो ये दोनों वस्तुएं आपस में क्या हो जाती है, बराबर। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों समीकरणों से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है। इसके बराबर मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। अब इन दोनों में हमें जो दी हुई थी उसका इस्तेमाल करेंगे। पी क्यू आर, ये पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों कोण सेम है, तो या तो इसको ये लिख देंगे या फिर इसको ये लिख देंगे, ठीक है। तो यहां करेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस इसकी जगह में ये लिख देता हूं, है ना, पी क्यू आर की जगह पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है। पी आर क्यू बराबर यहाँ पे भी पी आर क्यू रहने दो प्लस पी आर टी। इसका कारण भी लिखेंगे अपन, दिया हुआ है कि जो सवाल में दिया हुआ है ना वहां पे जाके देख लेगा फिर वो, ठीक है। ये चेंज कर दिया अपन ने। अब क्या होगा, इन दोनों ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि बराबर में कोई वस्तुएं होती है ना तो कट जाती है एक जैसी, लेकिन उनके चिन्ह भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा पी क्यू एस बराबर, इधर बचेगा पी आर टी, और ये चीज हमें सिद्ध करनी थी। पी क्यू एस बराबर पी आर टी, सभी कारण सहित अपन ने सिद्ध कर दिया। तो यहां लिखते हैं फिर हिंदी में, इति सिद्धम, कि ये हमने प्रूफ कर दिया। तो बच्चों आपके अच्छे से समझ में आया होगा तीसरा सवाल। अब इसका चौथा सवाल देखिए बच्चों। अब चौथा सवाल, आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। यहाँ पे देखिए एंगल x और एंगल y बराबर दिया हुआ है w और z के, यानी x और y का योग w और y z के योग के बराबर है, ठीक है। तो अपन को सिद्ध करना है कि AOB एक सरल रेखा है। अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि जो सरल रेखा होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है, यानी सरल रेखा पे बना कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री।
तो यदि हम इन दोनों कोणों का योग 180 सिद्ध कर दें या फिर इन दोनों कोणों का योग 180 सिद्ध कर दें, कोई से भी दोनों कोणों का योग अगर 180 आ जाता है तो फिर अपन इस AOB को सरल रेखा बोल सकते हैं। तो हम ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे, दिया हुआ है इसे। तो सबसे पहले अपन को पॉइंट लिखने होते हैं इसमें, और ये बहुत जरूरी है, दिया हुआ है। तो यहाँ जो चीज दे रखी होती है वो लिख देते हैं। आकृति में हमें दिया हुआ है कि x और y का योग बराबर है w और z के योग के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है। AOB क्या है? एक रेखा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री। अगर ये दोनों में से एक चीज आ जाएगी तो अपना ये सिद्ध हो जाएगा। तो उत्पत्ति लिखेंगे यहाँ पे। देखिए कहाँ से शुरुआत करेंगे अपन, ये देखना होगा। हमें पता है, मैंने परिचय में भी बताया था कि एक बिंदु जो होता है उसके चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो यहां पे हम लिख देंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस w प्लस z बराबर है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, इस चित्र को देख के आप इन चारों को जोड़ के किसके बराबर रख सकते हो? 360 डिग्री पर। यहां लिखोगे एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, और इससे बड़ा कोई कोण भी नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये तो लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे x और y है, यहाँ w और z है। तो अपन या तो x y की जगह w z रख दें या फिर w z की जगह x y रख दें। कहीं से दिया हुआ ऐसा है, तो यहाँ पे मैं x और y को तो ऐसा का ऐसा रख रहा हूँ, प्लस इन दोनों का योग, इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हो? x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर है? इन दोनों के। तो बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख देना दिया हुआ है। अब आगे देखिए, x और x जुड़ के 2x हो जाएगा और y जुड़ के 2y हो जाएगा बराबर 360 डिग्री। यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई आ जाएगा, दो कॉमन होते हैं दोनों में, यहाँ आएगा 360 डिग्री। x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 360 डिग्री बटे 2। इनको काटोगे ना 180 आ जाएगा आपके पास। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब आप क्या लिख सकते हो? x और y यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो रेखिक युग्म होते हैं। कौन से कोण होते हैं? रेखिक युग्म। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रेखिक युग्म कोण। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना होगा चूंकि x व y का योग 180 डिग्री है, जो एक सरल रेखा बनाती है। x और y का योग 180 डिग्री है, जो कौन सी रेखा पे बनते हैं? एक सरल रेखा बनाती है, यानी एक सरल रेखा पे बनते हैं। एक सरल रेखा पे बनते हैं, ऐसा लिख दो। अतः x और y का योग 180 आ रहा है, तो ये किस पे बन रहा है? AOB पे, दोनों कोण। अतः AOB सरल रेखा है, और ये अपन को सिद्ध करना था। यहाँ आप लिख दोगे इति सिद्धम।
तो बच्चों आपके अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।